Hello students, how are you? Today we will do the exercise 1.3 and before doing this exercise, firstly we will discuss the theorem. यहाँ पे हमारे पास एक theorem है. If p is a prime number and p divides a square. p is a prime number. यहाँ पे p हमारा कोई prime number है और p divides a square, then p also divides a. इस थ्योरम को हमने समझना है क्या है. अगर p कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे कि हमने 2 ले लिया या 5 ले लिया. 2 ने अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, if 2 divides a square then 2 also divides a. हमने इसको बस याद ही रखना है. अगर कोई 2 प्राइम नंबर है, 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा. इसी तरह अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, then 5 also divides a. हाँ जी, हमें ये थ्योरम ना सम्स में यूज करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने ये पहले डिस्कस की है और आपको ये याद करनी पड़ेगी. इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a. अब इसके बाद हम करेंगे सम. नाउ द फर्स्ट सम में हमने करना है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर. स्क्वायर रूट 5 को हमने इरेशनल नंबर शो करना है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा. और कंट्राडिक्शन मेथड यूज कैसे करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड में हम पहले ये अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. इसको हम एक रैशनल नंबर मान के चलेंगे. इसको पहले रैशनल नंबर मानेंगे और लास्ट में जाके हम ये शो कर देंगे ये रैशनल नंबर नहीं है. अगर ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा. सो सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो इसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट अस सपोज दैट square root 5 is a rational number. हमने ये मान के चल रहे हैं कि स्क्वायर रूट 5 क्या रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 5 को a अपॉन b फॉर्म में लिखा जा सकता है और b हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा. और यहाँ पे साथ में एक और चीज लेके चलनी है, a एंड b आर को प्राइम. ये हमने साथ में अज्यूम करना है. अब आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम का क्या मतलब है. को प्राइम का मतलब है a एंड b में जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है. a एंड b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है. जैसे हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं 2 एंड 3, उनमें कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है. जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे 4 एंड 5, इनका भी कॉमन फैक्टर 1 है. इसी तरह a और b में भी कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए. तो ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा a एंड b का जो कॉमन फैक्टर है 1 है. तो इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड. अब हमने करना है स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और a अपॉन b का स्क्वायर. सो ये हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा. और इट इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. एंड इन नेक्स्ट स्टेप वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5. अब हमने यहाँ पे देखना है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 का क्या मतलब है. b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब है 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट 5 divides a square.
अब हमने एक थ्योरम यूज करनी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर 5 कोई प्राइम नंबर है और 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए बाय द अबव थ्योरम। आपने ऐसा नहीं लिखना अबव थ्योरम, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। आपको लिखना पड़ेगा if p is a prime and p divides a square then p also divides a। if p is a prime, if p divides a square then p also divides a। अब 5 ने a को डिवाइड कर दिया है, यानी कि 5 डिवाइड्स a कंप्लीटली। a ने 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। अब इसका मतलब देखना है, अगर a ने 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास कोई ना कोई क्वोशिएंट तो आएगा ही, बट रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। उसका मतलब है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा डिविडेंड है a और डिवाइजर है हमारा 5, क्वोशिएंट है हमारा q, रिमाइंडर हमारा 0 है, इसलिए हमें a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 q। अब इस a की वैल्यू को हम यूज करेंगे, किसी भी एक स्टेप में यूज कर लो, चाहे तो इस स्टेप में यूज कर लो, चाहे इसमें कर लो, चाहे इसमें कर लो, किसी भी एक स्टेप में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने a की वैल्यू यहाँ पे यूज कर ली, इसको हमने 1 लिया, तो a इज इक्वल टू 5 क्यों, पुट इन 1। a की जो वैल्यू है हमने 1 में पुट कर दी, तो 1 में पुट करते हैं, वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a मींस 5 क्यों, 5 क्यों द होल स्क्वायर, सो वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 क्यों स्क्वायर। अब 5 से हम 25 को कैंसिल कर देंगे, सो वी गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया, तो क्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया b स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब है, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब है 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 5 ने b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो उसका मतलब होगा 5 also divides b। This implies that 5 also divides b। Use the theorem। Use the theorem। Theorem क्या है हमारे पास, if b divides a square then p also divides a। p must be the prime number। यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, 5 ने b स्क्वायर को डिवाइड किया, देन 5 आल्सो डिवाइड्स b। तो इसको हम सर्कल करते हैं। देखो यहाँ पे 5 ने b को भी डिवाइड किया है और 5 ने a को भी डिवाइड किया है। इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 5 इज द फैक्टर ऑफ a एंड 5 इज द फैक्टर ऑफ b। यहाँ पे 5 a का भी फैक्टर आ गया और 5 b का भी फैक्टर आ गया, लेकिन हमने देखा था, हमने माना था यहाँ पे a और b का फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, तो हमारे पास आ गया a एंड b का फैक्टर 5। बट क्या होना चाहिए था, a और b का फैक्टर 1 ही होना चाहिए था। सो दिस इज द कंट्राडिक्शन। सो ये हमारी कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हमारे पास a और b का फैक्टर 1 होना चाहिए था, लेकिन इस प्रोसेस के बाद a और b का अगर हम स्क्वायर रूट 5 को रैशनल नंबर मानते हैं तो a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आ गया, बट a और b का कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए था, इसीलिए ये हमारी कंट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सपोज किया था वो हमने गलत सपोज किया हुआ है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग मीन्स स्क्वायर रूट 5 इज एन irrational number।
So this is the first sum.